नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, चलिए आज हम करेंगे अपने देसी महीने। ठीक है, अंग्रेजी महीने तो तुम लोगों को पता होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेकिन आज हम करेंगे देसी महीने। कौन से देसी महीने हैं? हाँ देखो, देसी महीनों के नाम। देसी महीनों, देसी महीनों कह लो या फिर हिंदू महीने कह लो। ठीक है, एक बात है, या हिंदू महीनों। हाँ वो भी लिखते हैं। हाँ देखो भाई, देसी महीने सीरियल से याद करने बहुत जरूरी है। ठीक है सब। हाँ, कौन से महीने से शुरू होते हैं? ये चैत्र से शुरू होते हैं। ठीक है, पहला महीना कौन सा होगा अपना? देखो, चैत्र पहला महीना है चैत्र। ठीक है, फिर है वैशाख, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, आषाढ़, आषाढ़। देखो, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण पद, श्रावण पद, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, पौष, उसके बाद है माघ, माघ, उसके बाद है अपना 12वां महीना फाल्गुन, फाल्गुन, फाग बोलते हैं ना। हाँ, अभी क्या चल रहा है? फाल्गुन। ठीक है, तो देखो भाई, देसी महीने शुरू होंगे चैत्र से। हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, चैत, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आसोस। ठीक है, कार्तिक, मंगसर, पो, माह, फागण। ठीक है, ये तो है, लेकिन शुद्ध शब्द इनके याद करने बहुत जरूरी है भाई। चैत्र, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? चैत्री बोलते हैं। वैशाख, फिर ज्येष्ठ जिसको जेठ बोलते हैं। ठीक है, आषाढ़, श्रावण पद, भाद्रपद, भादवा जिसको भादवा बोलते हैं, आश्विन जिसको आसोज बोल देते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसको मंगसर बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, पीछे एग्जाम हुए थे, क्वेश्चन आया था कि वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चे खुश हो गए देख के। हाँ, खुश हो गए, वही तो बात है कि देख के खुश हो गए। अरे ये क्वेश्चन तो हमें आता है भाई, क्या है? 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइन डे। लेकिन जब उन्होंने ऑप्शन देखे तो ऑप्शनों में क्या था? विकल्प क्या दिए हुए थे? देसी महीनों के। ठीक है, तो अब समझ में नहीं आया अब भाई कौन से महीने में क्या करें। तो देखो, ध्यान, इस चीज का ध्यान रखो बेटा कि अपने जो अंग्रेजी महीने हैं उनका इनके साथ कैसे संबंध है। देखो, सबसे पहले चैत्र है। चैत्र शुरू होता है 21 या 22 मार्च से। समझ गए? देखो, तो इनको ध्यान करो, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। ठीक है, मतलब क्या है? 21 या 22 मार्च से शुरू होता है चैत्र। ठीक है, और मतलब आधा कुछ मार्च आ जाता है, कुछ अप्रैल आता है इसमें, है ना, इसलिए कुछ मार्च और अप्रैल। अब देखो, उसके बाद में वैशाख में क्या है? कुछ अप्रैल और कुछ, तो इनको याद करने का, देखो मार्च से अप्रैल, फिर है अप्रैल, मई, ये ध्यान करो, अप्रैल,
मई। कहने का मतलब क्या है कि 21 या 22 मार्च से चैत्र शुरू होता है, ठीक है। अप्रैल, कुछ अप्रैल आ जाती है इसमें। फिर वैशाख है, ये अप्रैल वही 21 22 और फिर वो मई। समझ रहे हो? इस तरह से जाकर मार्च अप्रैल, अप्रैल मई। तो तुम्हें ध्यान रहेगा भाई ये जो देसी महीने हैं ये कौन से, जो अपने अंग्रेजी महीने हैं उनके साथ इनका कैसे संबंध है, ये चीज ध्यान रखो। अब ये ज्येष्ठ कब हो जाएगा? मई जून। ये मई जून, मई जून, ठीक है। आषाढ़ कब हो जाएगा? जून जुलाई। और श्रावण पद जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त, ठीक है। और भाद्रपद ये हो जाएगा अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर। हाँ, इसी तरह से देखो, ध्यान करो। हाँ, आश्विन कब होगा? देखो अगस्त से सितंबर, ये कुछ अगस्त कुछ सितंबर। अब देखो सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद में है कार्तिक, कैसे जाएगा? अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा नवंबर से दिसंबर, दिसंबर, ठीक है। और पोष दिसंबर से जनवरी, दिसंबर से जनवरी। और माघ हो जाएगा जनवरी से फरवरी, मतलब कुछ जनवरी और कुछ टाइम फरवरी का। हाँ, आप देखो फाल्गुन, फाल्गुन क्या है? कुछ फरवरी और कुछ मार्च। तो इसमें गलत टाइम है। हाँ देखो, बात सुनो आप। देखो भाई, देसी महीने देखो, एक तो सीरियल से याद करो, अगर एक भी उल्टा सीधा हो गया तो गलत हो जाएंगे। ध्यान करो बिल्कुल। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण पद, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ और फाल्गुन, ठीक है। आप ध्यान करो, तुम लोगों को पता है भाई मार्च, होली कब आती है? मार्च, कब है? मार्च में आती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी पता रहता तुम लोगों को कि दिवाली कब आती है? दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या को। मतलब कुछ एक बातें तुम्हें ध्यान है। होली कब आती है? भाई फागुन में आती है। ये तो समझ गया कि फाग खेलते हैं, फागुन में होली आती है, ठीक है। तो देखो भाई, इनको ध्यान करो। जैसे चैत्र का महीना है, ये 21 या 22 मार्च से शुरू होकर कुछ एक अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। फिर ये कुछ एक अप्रैल के महीनों से फिर मई। इस तरह से क्या है, ये ध्यान रखो। अगर चैत्र से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, भाई ये त्योहार है, ये कौन से महीने, देसी महीने में मनाया जाता है, अगर ऑप्शन देसी महीनों के मिले तो उससे तुम अंदाजा लगा सकते हो भाई चैत्र महीना कब आता है, मार्च और अप्रैल, कर सकते हो ये वाली चीज, ठीक है ना। अब बात सुनो, ये चीज तो ठीक है। अब देसी महीने भी हो गए, अंग्रेजी महीने भी हो गए। देसी महीनों की शुरुआत कैसे होती है, किस तारीख से होती है, किस तिथि से होती है? तिथियों का पता है तुम लोगों को? तिथियां कौन सी? देखो, एकम, दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है। तो देखो कैसे महीना शुरू होता है। महीने में देखो, हर महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसको हम अंधेर और चानन बोल देते हैं कि 15 दिन तो अंधेर के और 15 दिन चानन मतलब उजाले के, ठीक है। मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कैसे आते हैं महीनों में? महीना कहाँ से शुरू होता है, कैसे होता है, अमावस कब आती है, पूर्णमासी कब है? देखो मैं बता रही हूँ, मिटा दूँ इनको, देखो मैं मिटा रही हूँ।
देखो अच्छा जब पूरा चांद दिखाई देता है, देखो भाई जैसे ये चांद है, रुको, चांद है, पूरा चांद दिखाई देता है, उस तिथि को क्या बोलते हैं? पूर्णमासी, पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होती है ना, जब पूरा चांद दिखाई देता है। देखो जैसे पूरा चांद है तो क्या है ये दिन? पूर्णिमा। देखो भाई पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा हो गई। आप पता है कि महीना खत्म कब होता है? पूर्णिमा से। और शुरू कैसे होता है? कृष्ण पक्ष के एकम से। तो पूर्णिमा मतलब महीना आप जैसे पूरा है, जो भी महीना है, अब शुरू क्या होगा? कृष्ण पक्ष शुरू होगा। कृष्ण पक्ष शुरू हो गया भाई, पूर्णिमा है, पूर्णमासी को महीना खत्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या भाई, पूरा चांद दिखाई देता है इस दिन, पूर्णिमा वाले दिन। फिर क्या है, धीरे धीरे फिर वो कम दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष के 1 से लेकर 14 दिन कृष्ण पक्ष के होंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या है, एक दिन ऐसा आता है जब चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, तो वो क्या होगा? अमावस्या। उस दिन क्या होगी? अमावस्या। तो देखो 14 दिन तो कृष्ण पक्ष के हो गए, और जो 15वां दिन है उस दिन क्या हो गया? तो दिखाई नहीं देता था, उस दिन है अमावस्या। अमावस्या, ठीक है। आप बात सुनो, अमावस्या। अब अमावस्या के बाद कौन सी तिथि आएगी? ये तो कृष्ण पक्ष हो गया, अब क्या आएगा? शुक्ल पक्ष। क्योंकि देखो बिल्कुल दिखाई नहीं देता चांद, फिर क्या थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग जाएगा। तो देखो फिर वही बात है, यहां से शुरू हो जाएगा अपना क्या? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, तो 14 दिन शुक्ल पक्ष के आ जाएंगे। 1 से लेकर 14 दिन किसके हो गए? शुक्ल पक्ष के हो गए। अब 15वां दिन क्या होगी? फिर पूरा पूरा दिखाई देगा फिर चांद। अब 14 दिन हो गए, अब 15वें दिन क्या है? जैसे यहाँ पे मावस नहीं थी, भाई मावस को क्या पूरा दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा को पूरा दिखाई देता है। देखो 14 दिन हो गए, 15वें दिन क्या होगी? मावस। अब मावस के बाद फिर शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, धीरे धीरे दिखाई दिया, वो 14 दिन हो गए, अब पूरा दिखाई देगा हमें चांद। कब? फिर देखो फिर आ गई अपनी पूर्णिमा। देखो भाई ये महीना क्या हो गया? ये है महीने का चक्र, कैसे महीना शुरू होता है, कैसे खत्म होता है। बात सुनो, कोई भी महीना है पूर्णमासी को खत्म होता है। पूर्णमास मतलब महीना पूरा हो गया, नाम से क्लियर होता है। पूर्णमासी मतलब महीना पूर्ण हो गया। तो पूर्णिमा, उसके बाद में कृष्ण पक्ष की एकम से महीनों की शुरुआत होती है, ठीक है। 14 दिन क्या रहेंगे? कृष्ण पक्ष, ठीक है। फिर 15वें दिन फिर क्या हो गया? चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो फिर उस दिन क्या होगी? अमावस्या। अब अमावस्या होगी, जो कृष्ण पक्ष हो गया 14 दिन का। अब फिर क्या शुरू हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। 14 दिन किसके होंगे? शुक्ल पक्ष के। और फिर क्या आ जाएगी? पूर्णिमा। मतलब देखो हो गए ना, 15 दिन तो ये हो गए, 14 में 15 दिन तो ये हो गए बेटा, ठीक है। और 15 दिन ये हो गए, समझ में आई? अब एक क्वेश्चन बताना, मतलब ये पूर्णिमा को खत्म हो जाता है ना कोई भी महीना। बात सुनो, जैसे यहाँ पे खत्म हो गया, आश्विन खत्म हो गया, आश्विन खत्म हुआ है, खत्म हुआ है। तो अब यहाँ पर कौन से महीने की कौन सी तिथि आएगी? जल्दी बोलो, कौन से महीने की कौन सी तिथि आएगी? देखो आश्विन पूरा हो गया यहाँ, कब तक की होगी? आश्विन के बाद में क्या आता है? क्या बताएगा? आश्विन के बाद में कार्तिक आता है ना, तो ये कार्तिक का कृष्ण पक्ष हो गया, ये कार्तिक का हो गया, ये शुक्ल पक्ष हो गया, ठीक है। ये भी मावस भी कार्तिक की हो गई, फिर ये शुक्ल पक्ष भी कार्तिक का हो गया। कार्तिक के बाद में क्या आएगा? पूर्णिमा भी इसकी हो गई। अब नेक्स्ट महीना शुरू होगा नहीं, तो कार्तिक के बाद कौन सा महीना होगा? मार्गशीर्ष। तो यहाँ पर क्या होगी? मार्गशीर्ष की एकम होगी, ठीक है, एकम होगी। पूर्णिमा के बाद ही शुरू होगा ना कृष्ण पक्ष से,
समझ में आया भाई ये कैसे महीने की शुरुआत होती है? देखो एक बार फिर से, अब मैं कह रही हूँ भाई यहाँ पे महीना है चैत्र, खत्म हो गया, चैत्र की पूर्णिमा है, ये मान लो चैत्र की पूर्णिमा है, तो ये कृष्ण पक्ष के 15 दिन किसके होंगे? वैशाख के। फिर ये शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तक किसके होंगे? वैशाख रहेगा। वैशाख के बाद जेठ, तो यहाँ पे फिर क्या होगी? ज्येष्ठ की एकम। समझ रहे हो? इस तरह से महीने चलेगा बेटा। शुरुआत होती है महीने की किससे? कृष्ण पक्ष की एकम से, समझ में, और पूर्णिमा को महीना जैसे ये समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, इसीलिए नाम है पूर्णिमा, पूर्णमासी, है ना। उसके बाद में फिर एकम से शुरू हो जाता है कृष्ण पक्ष आएगा, उसके बाद में शुक्ल पक्ष। मतलब क्या है? पूर्णमासी, फिर मास, फिर पूर्णमासी। मतलब पूर्णमासी को तो जैसे शुरुआत हुई, खत्म हो गया महीना, शुरुआत हुई, मास आई, मतलब 15 दिन तो किसके होते हैं? कृष्ण पक्ष के, और 15 दिन शुक्ल पक्ष के। समझ में आई? देखो भाई 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक वन वर्ड में पूछते हैं। ये शब्द सुने होंगे तुमने, कृष्णा भी सारिका और शुक्ला भी सारिका। एक नायिका के लिए शब्द पूछे जाते हैं, कृष्णा भी सारिका। जो देखो शब्द सुनना बेटा, क्या तो सुने होंगे नाम, कृष्णा भी सारिका। और एक शब्द ध्यान करो एक बार, एक आता है शुक्ला भी सारिका, शुक्ला भी सारिका। ये दोनों शब्द ध्यान करो, एग्जाम में बहुत आते हैं, वन वर्ड में पूछा जाता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाली बात है इनमें, इसलिए बता रही हूं मैं तुम्हें। देखो सारिका मतलब क्या होता है बेटा? नायिका होता है। सारिका मतलब नायिका, ये दोनों ही नायिकाएं हैं। लेकिन क्या है? कृष्णा भी सारिका, ये तो है कृष्णा भी सारिका, और ये है शुक्ला भी सारिका। अब बात सुनो, जो नायिका, सारिका का मतलब नायिका है, कि जो नायिका कृष्ण पक्ष में अपने नायक से मिलने जाती है उसको बोलते हैं कृष्णा भी सारिका। और ये शुक्ला भी सारिका, कि जो नायिका, सारिका मतलब नायिका, कि जो नायिका शुक्ल पक्ष में अपने नायक से मिलने जाती है उसे कहेंगे शुक्ला भी सारिका। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष समझाना चाह रही हूं मैं तुम्हें इन चीजों से, समझ गए? हाँ, तो ये देख लो भाई महीने की शुरुआत कैसे होती है, महीना खत्म कब होता है? ठीक है, 15 दिन किसके? कृष्ण पक्ष के, 15 दिन शुक्ल पक्ष के। महीने की समाप्ति किस तिथि से होती है? पूर्णमासी से। और महीने की शुरुआत किससे होती है? कृष्ण पक्ष की एकम से। ध्यान रहेगा। और देख लेना, आप बात सुनो, जीके पढ़ते हो तुम लोग, जीके में ये जरूर देख लेना भाई किस महीने के कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं और किस महीने के शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। त्योहार मेले वगैरह करोगे ना तुम लोग जीके में, तब इन चीजों को और डिटेल से पढ़ना, ठीक है? क्यों पीछे क्वेश्चन आए थे भाई, किसी भी देसी महीने का नाम देके पूछा था कि कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार हैं, ऑप्शन दे दिए गए थे, समझ गए? जैसे 2-3 ऑप्शन में तो कृष्ण पक्ष के त्योहार दे दिए सारे, एक में शुक्ल पक्ष के दे दिए, और ऊपर पूछ लिया गया शुक्ल पक्ष में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं किस महीने में, ठीक है? इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना। समझ में आया? फिर से बताऊं? समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।